से लगातार परमेश्वर के कुछ नए नामों के बारे में और उसके गुण के बारे में जानते आ रहे हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस आखिरी सत्र में आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों के लिए परमेश्वर के नाम का आशीष और अनुग्रह मांगता हूं। आज भी हम परमेश्वर के उस गुण के बारे में देखने जा रहे हैं, जो परमेश्वर एक नाम और उसके साथ एक गुण को देखने जा रहे हैं। आज हम यहोवा शालोम के बारे में देखने जा रहे हैं। यहोवा शालोम मतलब परमेश्वर हमें शांति देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें शांति देता है। इसके लिए न्यायों का किताब उसका 6 अध्याय का 24वां पद हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यायों का किताब उसका 6 अध्याय का 24वां पद, जजेस चैप्टर 6 वर्स 24। मैं आप लोगों के लिए इस वचन को पढ़ रहा हूँ। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अभी इज़राइलियों के उपरा में बना है। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। आज हम यहोवा शालोम, जिसका सरल अर्थ है परमेश्वर शांति देता है, इसके बारे में हम देखने पर है। इस घटना को आपको जानने हैं कि गिदोन के साथ परमेश्वर व्यवहार कर रहा है। गिदोन के साथ परमेश्वर बर्ताव करने का कारण, और परमेश्वर ने गिदोन को कहा कि तू मरेगा नहीं, परंतु तुझको मैं बचाऊंगा और मेरी शांति तुझ में बनी रहेगी। परमेश्वर इजरायली लोगों के लगातार बुरे व्यवहार को देख के बहुत पछताता था। न्यायों का किताब 6 का पहला वाक्य में इसको लिखा हुआ है। न्यायों का किताब 6 का पहला वाक्य, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। हालेलुया। मतलब इजरायली लोग जब कभी भी बुरा करते थे, परमेश्वर क्या करता था, उनको किसी लोगों के गुलाम बनाता था। फिर परमेश्वर अपने किसी व्यक्ति को, नबी को या भविष्यवक्ता को या किसी राजा को या किसी को चुनता था, फिर इजरायली लोगों को छुड़ाता था। फिर इजरायली लोगों को परमेश्वर क्या करता था, उनके कुछ बुरे व्यवहार के चलते उनको और किसी के हाथ में गुलाम बनाता था। फिर परमेश्वर किसी को खड़ा कर उनको छुड़ाता था। अभी इजरायली लोग जो है मिदियानी के हाथ से 7 साल तक परमेश्वर ने उनको दिया और परमेश्वर के लिए उन्होंने दुहाई दी। तब परमेश्वर ने गिदियोन को उन लोगों का छुड़ौती के लिए परमेश्वर ने उसको रखा। तब 12 पद 6 का 12 पद में परमेश्वर उसको गिदियोन को एक सेवकाई की बुलाहट देता है। न्यायों का किताब 6 का 12, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। इस तरह के अभिवादन करने का कारण यह है कि ये गिदोन तक बहुत डर कर किसी जगह पे, ऐसी जगह पे छुप गया था, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी थी और उसको कभी भी लगता था कि मैं मर जाऊंगा या मिद्यानी लोग कभी भी मेरा नाश कर पाएंगे। तो बांज वृक्ष के नीचे, वो बांज वृक्ष के तले बैठा था, एक डर के मारे, जो अपना आशा खो चुका था, अपने जीवन की कुछ बातों को खो चुका था। ऐसे गिदियोन को परमेश्वर अभी दर्शन देकर ये बोल रहा है कि हे शूरवीर सुरमा। परमेश्वर का ग्रीटिंग्स या परमेश्वर का अभिवादन करने का तरीका को देखिए। जो व्यक्ति पहले से ही डरा हुआ है, जो व्यक्ति पहले से ही निराश है, जिस व्यक्ति के जीवन में डर की आत्मा पूरी रीति से कार्य कर चुकी है, ऐसे ही व्यक्ति को परमेश्वर अभिवादन इस तरह से कर, हे शूरवीर सुरमा। हालेलुया। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। इस वाक्य से ही परमेश्वर जो है गिदोन के जीवन में एक शूरवीर की तरह देखता है। परमेश्वर का देखना जो है, जब दाऊद के जीवन में हम पढ़ते हैं तो दाऊद के जीवन में भी हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल को कहा था कि मनुष्य का देखना बाहरी स्वरूप से रहता है, परंतु यहोवा अंतर्याम है, अंतर की बातों को देखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसकी प्रशंसा और उसकी महिमा लगातार बनी रहे। उसी तरह से परमेश्वर का इस गिदोन को भी देखना जो है बाहरी स्वरूप से नहीं, एक अंदरूनी स्वरूप से था कि परमेश्वर उसको एक जगह पे खड़ा करना चाहता है कि वही एक व्यक्ति जो डरा हुआ है, प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पर, जो व्यक्ति अपने दर्शन खो चुका है, जो व्यक्ति अपने आप में डरा हुआ है, जो व्यक्ति के जीवन में
अपने जीवन को बचाने के लिए मृत्यु का भय उसके अंदर है, ये ऐसे ही व्यक्ति को प्रभु उसके कार्य के लिए चुनता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर का चुनना व्यर्थ नहीं। आपको और मुझको परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए चुना है, जिस कार्य के लिए चुना है, वो कार्य प्रभु के नज़र में बहुत बड़े हैं। शायद आज हम उस कार्य को नहीं जानते हैं या उस कार्य को नहीं पहचानते हैं, परंतु परमेश्वर जो है आपके द्वारा और मेरे द्वारा जो कार्य उसने रचा है, उन कार्य को वो सफल, वो अच्छी रीति से जानता है। और इस गिदोन को परमेश्वर और एक वाक्य को कहता है कि यहोवा तेरे संग संग है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। ये प्रभु कब कब कहता है कि यहोवा तेरे संग संग है? किन लोगों को, कैसी परिस्थिति में कहता है? जो लोग परमेश्वर के ऊपर का विश्वास खो चुके थे, जो लोग जो लगभग परमेश्वर का विश्वास पूरी रीति से हट चुके थे, तब परमेश्वर ऐसे लोगों को कहता है कि यहोवा तेरे संग संग चलेगा, तेरे संग है। इसका मतलब गिदोन को परमेश्वर सिर्फ ये कहने जा रहा था कि मैं तेरे संग हूँ इस युद्ध में, या इन लोगों से या मिदियानी लोगों से मैं तुझको बचाने के लिए मैंने योजना बनाई है। इसी के लिए मैं केवल तेरे संग संग रहूँगा और तुझे केवल मेरे कार्य के लिए खड़ा होना है, ताकि तेरे द्वारा मैं इजरायली लोगों को छुड़ा सकूं। परंतु जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये हराश और निराश है गिदोन। उसका 13 वाक्य में देखिएगा, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। देखिएगा, वो एक्सक्यूज दे रहा है या परमेश्वर के उस कार्य को नहीं पहचान पा रहा है। वो अपने आप में हरा हुआ है और निराश है। इसी के लिए वो कह रहा है कि यदि परमेश्वर मेरे संग होता तो हम लोगों के ऊपर इस तरह की विपत्ति या हम लोगों के ऊपर इस तरह के संकट को क्यों डालता। मतलब उसके जीवन में परमेश्वर की जो बातें हैं वो समझ नहीं पा रहा है। कई बार परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की क्रियाओं को हम कभी नहीं समझ पाते थे। जैसे मूसा के जीवन में भी इस तरह की कार्य हुई। परमेश्वर ने चुपके से उसकी माँ के द्वारा ही कार्य किया, जबकि बाहर आज्ञा निकला था कि 2 साल के नीचे के सारे बच्चों को नदी में फेंक दिया जाए, मार दिया जाए, पर उसकी माँ के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। हालेलुया। मतलब उस माँ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि उसने अपना बच्चा को 3 महीना तक संभाल के रखा। हालेलुया। इसको कहते हैं परमेश्वर का साइलेंटली, परमेश्वर का शांत रीति से काम करना। अभी परमेश्वर यहाँ पर भी उसके जीवन में शांत रीति से कार्य कर रहा है। अभी परमेश्वर जो है उसको 2 तरह के और वायदे को देता है, जिससे उसको विश्वास दिलाता है कि मैं तेरे संग हूँ। वाक्य 14, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइल लोगों को मिद्यान के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। हालेलुया, प्रभु के नाम से। पहली चीज़ परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारे पास जो ताकत है, जो शक्ति है, जो निराश में तुम पड़े हो, उस निराशा में से सबसे पहले तुम उठ जाओ और तुम्हारे बल से तुम सब जाने के लिए सोचो। वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु यहोवा की ही आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अभी परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, तुम्हारे पास जितना ताकत है उस ताकत से ही खड़े हो जाओ, क्योंकि इस युद्ध में मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। और 16वां वाक्य देखिएगा, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसीलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। फिर से परमेश्वर उसको दूसरा आशीष का बात ये दे रहा है कि तू मिद्यानियों को इस तरह से मारेगा जैसे कि कोई एक मनुष्य को मारता है। इसका मतलब प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर उसके लिए इस तरह की आशीष और इस तरह का अनुग्रह को रखा है, इस तरह का उसको इनकरेज कर रहा है कि तुम्हारे ही हाथों के द्वारा, तेरे ही थोड़ी सी शक्ति के द्वारा ही मैं जो हूँ तुम लोगों को एक बहुत बड़ी विजय को दूंगा। और परमेश्वर ने उसको कहा और उसको कहे के अनुसार परमेश्वर ने उसको पूरा भी किया। और उसने परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर उसको एक योजना देता है।
और उस योजना के तहत प्रभु उस मिदियानियों के जीवन में एक बहुत बड़ी विजय को लाता है। देख, मिदियानियों के ऊपर एक बहुत बड़ा विजय प्राप्त करने के लिए गिदोन के हाथों को तैयार करता है। 22वें वाक्य पढ़ रहा हूँ, 6 का 22वां। तब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाँ प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। ये सब वार्तालाप जो है, उस वार्तालाप में गिदोन को कहीं पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच में मेरे इस छोटी सी ताकत के द्वारा परमेश्वर मुझे, मेरी प्रजा को मिदियानी हाथों से छुड़ाएगा। और परमेश्वर को सपन के द्वारा, उसको दर्शन के द्वारा वायदे को दे रहा है, उसके वचन को भेज रहा है। उसके वचन के द्वारा साथ ही साथ परमेश्वर उसको एक आज्ञा भी दे रहा है कि उसके अनुसार मैं तुमको क्या करूँगा, एक बहुत बड़ी विजय को दिलाऊंगा। और उसके पास परमेश्वर ने इतना होने के बाद गिदोन को एक बात की महसूस हुई, और उसने एक परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने ये जाना कि जो मुझसे बात कर रहा था वो परमेश्वर का साक्षात दूत है। और परमेश्वर ने मुझे ये निश्चय किया कि प्रभु मुझे निश्चय नहीं मारेगा। इसी के लिए उसने वहाँ पर एक वेदी बनाई और उस वेदी का नाम यहोवा शालोम रखा। इसका मतलब परमेश्वर निश्चय ही मुझे नहीं मारेगा, परंतु मुझे अपनी शांति देगा। हालेलुया। प्रभु के कहे के अनुसार, प्रभु के उस कहे हुए वचन के अनुसार परमेश्वर ने मिदियानियों के ऊपर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी विजय को प्राप्त करने के लिए मिदियानियों के जीवन में बहुत बड़ी एक विजय को प्राप्त करने के लिए इस गिदोन को ढूंढा, गिदोन को इस्तेमाल किया। इसके लिए न्यायों का किताब 7 का 12 में देखते हैं, मिदियानी और अमेलेकी और सब पूर्वी लोग तो टिट्टियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊँट समुद्र तट के बालू के किनके समान गिनती से बाहर थे। तब गिदोन वहाँ आया। तब एक जन उसके किसी संगी ने अपना स्वप्न यो कहा रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा। वाक्य 14। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। इसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा हो। जब प्रभु ने गिदोन को कहा कि मैं तुम्हारे संग संग हूँ, तो शत्रु के द्वारा भी परमेश्वर ने इस बात को कबूल करवाया। जैसे वाक्य 14 में लिखते हैं, 7 का 14 में इस तरह से लिखा हुआ है, 7 का 14 में इस तरह से वाक्य लिखा हो, उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने, देखिए, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। एक विरोधियों का सैनिक जो है, इस तरह से गिदोन के विजय के बारे में घोषणा करता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा हो, जो कि परमेश्वर ने उसको बहुत पहले ही कहा था कि मैं तेरे संग संग हूँ और मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी विजय देता हूँ। और 15वां वाक्य इस तरह से शुरू होता है, उसका बी पार्ट में इस तरह से लिखा हुआ, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। हालेलुया, प्रभु के यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। जैसे और परमेश्वर ने मिद्यानी सेना को गिदोन के हाथ में कर दिया, यानी वश में कर दिया। हालेलुया, धन्यवाद हो। परमेश्वर जो बातें ठानता है, जो बातों के ऊपर विश्वास योग्यता से रहता है, वही परमेश्वर जो है आपके और मेरे जीवन में अपना कार्य को भी करता है। शत्रु की चाहे कुछ भी आए, एक वचन को जो हम भजन संहिता का दाऊद के मुंह से इस वाक्य को अगर हम सुनेंगे तो वो कहता है, तू मेरे भजन संहिता 23 का 5 को हम पढ़ रहे हैं,
तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा। इसका मतलब जो शत्रु बहुत ज़्यादा थे, जो शत्रु बालू को किनकों के समान थे, बहुत ज़्यादा लग रहे थे, परमेश्वर ने उसी सेना के लोगों के बीच में ये ललकार करने लगवाया कि गिदोन की तलवार ही परमेश्वर ने मिदियानी लोगों को गिदोन की तलवार और गिदोन के हाथ के नीचे छोड़ दिया, ये कहलाने पे मजबूर करा दिया। और परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा एक बहुत बड़ी विजय भी परमेश्वर ने दिया। आज हम प्रार्थना करें कि इस कोरोना वायरस के चलते जो देश में सब कुछ जो हुआ है, इस सारी बातें जो है परमेश्वर के हाथों में। इस वायरस के चलते लोगों का जनजीवन जो है, सारी दुनिया का जीवन जो है, लोगों का जीवन जो है ये विचलित हो चुका है या कंफ्यूज में चल रहे हैं। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर का कार्य होने पाए और प्रभु, केवल प्रभु से ही और प्रभु के द्वारा ही परमेश्वर इस वायरस के ऊपर एक बहुत बड़ी विजय को देने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें भी इस दुनिया को इस वायरस से हटाने के लिए हमें भी एक मजबूती बनाए, हमारे अंदर एक धीरज की आत्मा, धैर्य की आत्मा और आगे बढ़ने की आत्मा देने हेतु हम प्रार्थना करें। भैया हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तू महान है, जैसे तूने वायदा दिया प्रभु गिदोन को, मैं तेरे संग संग रहूँगा प्रभु। ये वायदा हम स्वीकार करते हैं परमेश्वर। इस कोरोना वायरस के चलते नहीं प्रभु, जब जब भी प्रभु हमारे जीवन में निराशा आए, जब जब भी हमारे जीवन में मृत्यु का डर आए प्रभु, या जब जब हमारे जीवन में प्रभु ऐसा लगे कि परमेश्वर हम निराश हो चुके हैं या हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, ऐसे में प्रभु जी तो हमें ये वायदा तेरा जो हमारे संग संग रहता है, ये वायदा हमें कई एक बातों को सिखाने के लिए मदद करने पाए प्रभु जी। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, तेरे अनुग्रह की बातें हमारे ऊपर होने पाए प्रभु। फिर से हमारे देश के ऊपर हम प्रार्थना करते प्रभु, खासतौर से हमारे महाराष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस वायरस के चलते प्रभु जितने लोग पीड़ित है प्रभु, उनको प्रभु जो छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। साथ ही प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे आशीष के द्वारा प्रभु जी जो बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लोग छुड़ाए जाने पाए प्रभु। तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष हम लोगों के साथ सदा बनी रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो आशीष दे और अनुग्रह दे प्रभु, तो सहायता कर और मदद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।